कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिन मूल्यों सिद्धांतों की बात करते थे उसमें कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि कई सारे विधायक वो जीत जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जिनकी तानाशाही चल रही है वो नहीं जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े नौटंकीबाज हैं, इस बात को तो हम लोग जानते थे। इन सब लोगों ने पार्टी को अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, पार्टी के स्ट्रक्चर में है नहीं कहीं। अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती में ये लोग सारा काम कर रहे हैं। कि मुझे भगवान पे आस्था नहीं है, मैं तो नास्तिक हूँ। वो आदमी चुनाव जीतने के लिए कहता है कि मैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और इनकी टीम चापलूसों की टीम से भर गई है। इनको अपने उनके तक सूचना पहुंचने नहीं देती है कि उनके लिए हितकारी क्या है और हितकारी क्या है। सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल भी डूबे हैं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी डूबी है। 100 करोड़ रुपया दिया, तुम 10 करोड़ रुपया नहीं दे सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। दिल्ली चुनाव बिल्कुल करीब है और हमें अभी कुछ लोगों से बात करते हुए पता चला कि नई दिल्ली जो सीट है सबसे प्रेस्टीजियस सीट है। पहले इसका नाम गोल मार्केट था और मुख्यमंत्रियों की सीट मानी जाती है। शीला जी, यहाँ पर शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री 3 टर्म रही, वो इस सीट का प्रतिनिधित्व करती रही। उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब आज की तारीख में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो जब इस सीट से जीते तो मुख्यमंत्री बने और लगातार 3 बार जीते और 3 बार उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में। नई दिल्ली का मुकाबला इस बार बड़ा रोचक हो गया है, दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 चुनावों में ज़्यादा कड़ी फाइट नहीं मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा जो कि सांसद रह चुके हैं उनको उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं उनको कैंडिडेट बनाया और बताया जा रहा है कि बहुत टफ फाइट है। सीधे सीधे बीजेपी के जितने टॉप लीडर्स हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस बार हारने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी ये ऐलान कर रही है कि अरविंद केजरीवाल हारने जा रहे हैं। ये बात गले हमारे नहीं उतर रही थी, इसीलिए हम नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं। 2 आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों से हमारी मुलाकात हुई, पंकज जी और साथ में अंगेश जी, और हमने सोचा कि इन्हीं से जाने कि क्या ज़मीनी स्थिति है अरविंद केजरीवाल साहब की, कितनी मजबूती से वो जीतने जा रहे हैं। पंकज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंकज प्रियदर्शी इनका नाम है और फाउंडर मेंबर है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। स्वागत है आपका। क्या स्थिति है आपके टॉप लीडर की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका वात्सल्य जी। आप आए यहाँ पे, देख रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लोग और हमारे एक टीम भी काम कर रही है नई दिल्ली विधानसभा में। और अभी जो हालात हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है या जब से वो जेल गए हैं तब से उनका ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। और हमें लग रहा है, जो कार्यकर्ता हमारे बता रहे हैं, कि ये सीट फंसी हुई है और ऐसा हो सकता है कि वो चुनाव हार भी जाए। हार जाए, ये बहुत बड़ा एक तरीके से धमाका ही है और हमारे लिए तो थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछला चुनाव 2020 का 21,000 वोटों के अंतर से जीता था। अंगेश सिंह जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप भी फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है, बल्कि कई लोग ये भी बताते हैं, उसे सही गलत आप ही बताएंगे, कि भीड़ जुटाना अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं आपने सिखाया है। स्टेज का फोबिया था अरविंद केजरीवाल को, उसे आपने कहीं ना कहीं दूर किया है। पहले तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए, फिर जमीनी स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि पंकज सिंह जी ने तो बड़ा धमाकेदार बयान दे दिया है। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार वात्सल्य जी। और जिस बात को आपने सबसे अंतिम में कहा, मुझे वो दिन याद है जब अरविंद केजरीवाल जी को कोई जानता नहीं था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी एक छोटी सी सभा करवा दो। संयोग ये था कि मैं उससे पहले ही सोशल एक्टिविटी में आ गया था, तो उन्होंने मुझसे 500 लोगों की भीड़ जुटाने के लिए बोला था। और मुखर्जी नगर वो जगह है जहां पे हमने 20,000 लोगों की सभा की थी। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी को जब इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने पूछा कि आपको कैसे विश्वास हो रहा है, तो उन्होंने मेरा संदर्भ देते हुए मुखर्जी नगर के सभा की बात की थी कि हमारे समर्थन में ऐसे पढ़े लिखे लोग खड़े। और फिर उसके बाद में फिर सफर आगे बढ़ता गया। जब दिल्ली के गलियों में हम लोग घूमते थे तो जब ये बोला जाता था कि अरविंद केजरीवाल शायद जमानत बचा ले, जीतने का तो कोई कहता नहीं था, तो हमारे जैसे लोग ही जो कार्यकर्ता के तौर पे कर रहे थे, हम चूंकि संस्थापक सदस्य हैं और भी ये,
तो ऐसे सीना ठोक के बोलते हैं कि सरकार बना रहे हैं। और आज मैं ही आपको ये बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी चुनाव हार रही है। देखिए, दो हमारे साथ संस्थापक सदस्य, बड़े नेता जिनकी पहचान है, और एक नेता ऐसे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। शिकायत है क्या आपकी कोई? किस वजह से आप इनको हरवा रहे हैं? टोपी आपने आम आदमी पार्टी की लगा रखी है, मुझे चाहिए स्वराज लगा रखा है मंगेश जी। क्या आप देख रहे हैं? आप जमीनी स्थिति, ईमानदार स्थिति बयां कर रहे हैं या कोई अंदर की कोई शिकायत है जिसे आप बयां करना चाह रहे हैं? देखिए, शिकायत तो नहीं कह सकते इसको, ये दर्द कह सकते हैं। दर्द क्या है कि जिस वैचारिक मनस्थिति में, जिस आंदोलन को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारी इच्छा थी, हमारे से हजारों लाखों लोगों की इच्छा थी, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में यह आंदोलन खड़ा हुआ था, एक वैकल्पिक राजनीति होनी चाहिए थी, एक नया व्यवस्था परिवर्तन के लिए बात, ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात, उसकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज इतने लंबे समय के बाद में, संघर्ष के बाद हमें लगा कि उस समय शुरुआती दौर में कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन अब मुझे एकदम स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि केवल अरविंद केजरीवाल अपने सत्ता के लिए हम लोग को बेवकूफ बना रहे थे, और जो पूरे देश के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके साथ में, उनको केवल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनके इमोशन को छेड़ा जाता है और कुछ कुछ ऐसी बातें कही जाती है जिससे कि जनता में भी प्रभाव चला जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार अरविंद केजरीवाल क्यों हार रहे हैं। मिडिल क्लास, जो आप डेटा देखेंगे पिछले 3 चुनावों का, जब से मोदी आए और जब से अरविंद केजरीवाल आए, तो 20% वोट जो है दिल्ली का ऐसा है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास में चला जाता है, और 20% वोट ऐसा है कि जो विधानसभा चुनाव में चला जाता है। इसका एक बड़ा कारण है कि वो ऐसा मिडिल क्लास जो इनको दिल्ली में बड़ा टैक्स पेयर है और उनके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल फ्रीबीज के तौर पे बांटने में किए जा रहे हैं। हम लोग जो है वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, हमें भी इकोनॉमिक, मैं भी सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, मैंने किया था और अच्छे खासे एजुकेशन में अच्छा खासा रहा है मेरा। कई सलाह हमने अरविंद केजरीवाल जी को दिए जो कि इंप्लीमेंट भी हुआ। आपको बता दूं कि ये कभी क्रेडिट नहीं लिया, आज पहली बार कैमरे पे आ रहा हूं। ये जो फ्री वाली जो बस है, इसका एडवाइस मेरा दिया हुआ है। ये महिलाओं को दिल्ली में फ्री बस की सुविधा है, आप उसी की बात कर रहे हैं? यस, और तीर्थ यात्रा योजना, इसके लिए मुझे झगड़ा करना पड़ा था और आज सारी योजनाएं फेल हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल की पानी जो फ्री आ रहा था वो अब गंदे पानी में आ गया है। फ्री बिजली की जो बात हो रही 200 यूनिट वाली, उस पे मिडिल क्लास को इतना सरचार्ज देना पड़ रहा है जिसके कारण से जो 500 रुपए का बिल आना चाहिए था, अगर एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो वो 5,000, 10,000, 1 लाख एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं। तो फ्री बिजली पानी वाला भी कॉन्सेप्ट धरा रह गया। लेकिन ये जो बस वाला है, ये हमको झगड़ा करके इम्प्लीमेंट करवाना पड़ा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि यही मिडिल क्लास अब ये सोच रहा है, जो फ्लक्चुएट होकर के इधर आ जाता था, वो करे कि टैक्स का पैसा तो हम भर रहे हैं, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, हमारे लिए आपने कुछ किया नहीं। और जब बस इस चीज में घिर रहे थे अरविंद जी, तो उन्होंने बस ये कह दिया कि मोदी जी को 10% ये करना चाहिए था, 20% ये करना चाहिए था, ये 7 घोषणा उन्होंने किया। अब इसमें समस्या क्या है? दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश के पर कैपिटा इनकम से 4 गुना ज्यादा है। टैक्स भी 4 गुना ज्यादा जा रहा है और वो टैक्स आप अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि तुमको हम 2100 दे देंगे, तुमको हम ये दे देंगे, और घोषणा तो कर देते हैं। वो तो सारी पार्टियां दे रही हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बीजेपी को संदेश देना चाह रहा हूं। उसमें यह है कि चूंकि मैंने बताया कि पर कैपिटा इनकम दिल्ली का 4 गुना ज्यादा है। जब जनता लालची हो जाती है ना, अपने तात्कालिक हित को देकर के दूरवर्ती हित को समझ नहीं पाती है, तो उसको देना पड़ता है। ये कांग्रेस को भी संदेश मैं भेज रहा हूं आपके माध्यम से कि इस चीज में नहीं फंसे, क्योंकि ऐसा ये नहीं, इसकी शुरुआत तो खैर बीजेपी ने ही की है। बीजेपी ने पहले महिलाओं को पैसे देने की मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँ कि फ्रीबी का किंग बोला जाता है अरविंद केजरीवाल को। नॉर्दर्न इंडिया में अगर फ्रीबी को किसी ने लाया है तो अरविंद केजरीवाल ने लाया। लेकिन अब मैं उसका विरोध क्यों कर रहा हूं वेलफेयर स्टेट से आगे हट करके, कि ये ऐसा चॉकलेट है जिसको खाने से जो खा भी रहा है वो भी डायबिटिक हो जाएगा, आर्थिक डायबिटीज में बोल रहा हूं, और साथ साथ में देश की इकोनॉमी भी आर्थिक डायबिटिक में का शिकार हो जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था इस फ्रीबी के कारण से ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन इसमें 2 व्यवस्थाओं का दोष तो आपके ऊपर भी है, बस का और तीर्थ यात्रा कराने वाला। ये तो आप जब सलाह दे रहे थे तब आपने नहीं सोचा था? देखिए, मैं
वही मैं बोल रहा हूँ, चॉकलेट का लिमिटेशन तो होना चाहिए ना, केवल चॉकलेट लिमिट में होना चाहिए, चॉकलेट मेन कोर्स में नहीं आना चाहिए। हम लौट के आते हैं, पंकज जी आपसे भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुद्दा छेड़ा है इसलिए पूछ लेता हूं। लौट के हम आते हैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। देखिए, पूरी जो 70 सीटें हैं वहां कमोबेश ये माना जा रहा है कि आज की तारीख में भी एज है आम आदमी पार्टी को। कई जगह हम लोगों ने बात की और कई जगह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है, हो सकता है कि सीटें घटें, काफी घटें, लेकिन सरकार बनाने लायक सीटें हासिल कर ले। लेकिन नई दिल्ली में मामला फंसा हुआ है और आप तो कह रहे हैं कि केजरीवाल हार रहे हैं। क्यों लग रहा है आपको कि कोई मैसेज आ रहा है या मजबूत कैंडिडेट है इसलिए हार रहे हैं, या कोई और रीजन आप देख रहे हैं? दो तीन कारण है इसके। एक तो पहली बार नई दिल्ली विधानसभा में गंभीर लड़ाई लड़ी जा रही है। दो कद्दावर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं, जिनकी एक अपनी पहचान है। उसके पहले शीला दीक्षित के चुनाव हारने के बाद में किसी गंभीर लड़ाई में अरविंद केजरीवाल नहीं फंसे थे, और शीला दीक्षित जो हारी थी उसके पीछे वो जो नैरेटिव आंदोलन के दरमियान बना था, वो सारा कारण था। एक दूसरा, नई दिल्ली विधानसभा में मिडिल क्लास एक बड़ा फैक्टर है। सरकारी जो कर्मचारी लोग हैं और वो टैक्स वही देते हैं, तो वो सबक सिखाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि तुम हमसे टैक्स का पैसा लेकर के तुम फ्रीबीज में पूरे दिल्ली में बांट रहे हो। दो, और तीसरी बड़ी बात यह है कि दलितों का वोट भी अच्छा खासा है, ठीक है। वो लोग भी नाराज हैं क्योंकि बार बार दलितों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो एआई वाला जो अपने आप अप्रिशिएट करके बोलने कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ये जरूरत क्या पड़ गई इस तरीके का फेक ये नैरेटिव बनाने के लिए? तो वो भी लोग नाराज हैं और टक्कर जो है एकदम घमासान हो रहा है, टक्कर टाइट है। आप ये पूरे है। और अभी देखिए, अब ये पूरे दिल्ली में जा रहा है। मैं एक और बताता हूं, जो दिल्ली का देहात वाला एरिया है उसमें जाट और गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं वो गोलबंद हो रहे हैं किसान वाले मुद्दे को लेकर के, दलित वाले मुद्दे को लेकर के, पंजाब में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के सारा एकदम नेगेटिव हो रहा है। और इसमें वो सफलता है अरविंद केजरीवाल की कि वो केवल ब्रांडिंग तो कर रहे थे, लेकिन कुछ उसके पीछे जो घटनाक्रम चल रहा था उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया, और इनकी टीम चापलूसों की टीम से भर गई है। इनको उनके तक सूचना पहुंचने नहीं देती है कि उनके लिए हितकारी क्या है और हितकारी क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा दिल्ली ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, अपने आप को एक जादूगर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। उनके हाथ में झाड़ू आता है तो वो कहते हैं कि झाड़ू का जादू चल गया। जितने भी आप टीवी चैनल्स देखेंगे, जिस दिन रिजल्ट आता है और अरविंद केजरीवाल को सीटें मिलती हैं तो वो जादू की बात की जाती है। तो इधर अंग्रेज जी कह रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं कि जादू उतर रहा है। इन्होंने कुछ कारण गिनाए। आप भी संस्थापक नेता हैं आम आदमी पार्टी के और गंभीर नेता मुझे मालूम पड़ते हैं। मेरे ख्याल से 1 दशक से ज्यादा समय आपने पार्टी को दिया है। आपके अपने कारण क्या हैं? आप अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसकते हुए क्यों देख रहे हैं? देखिए, इसके तो कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि 2020 के बाद से हमें ये लग रहा है, और पार्टी में हजारों हजार की संख्या में जो कार्यकर्ता थे अब तो नहीं हैं, वो या तो दूसरी पार्टियों में चले गए या राजनीति उन्होंने छोड़ दी। उन सभी लोगों को लगा कि पार्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा है, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिन मूल्यों सिद्धांतों की बात करते थे उसमें कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े नौटंकीबाज हैं, इस बात को तो हम लोग जानते थे, लेकिन हमें ये लगता था कि राजनीति में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन फेक नैरेटिव सेट करना और राजनीति के स्तर को गिराना, और इसमें कहीं शुचिता नहीं है। सत्ता की लोलुपता वो इतनी तेजी से इनके सर पे चढ़ी हुई है, वो दिखती है। अब लोगों को ग्रेजुअली, दिल्ली की जनता को वो समझ में आने लगी है। अब हुआ क्या है मीनवाइल कि इनके आसपास के लोग जो इनके कॉकस में रहते हैं, जो इनके सिपाह सलाहकार हैं, जो इनके राजदान हैं, ये दाएं हाथ और बाएं हाथ, मतलब कौन है ये लोग, किनके बारे में आप कह रहे हैं? देखिए, एक तो वो सब जेल की हवा खा चुके हैं, वो पूरी मतलब पब्लिक जानती है। नहीं, अगर आप नाम बताएंगे तो हमें समझने में आसानी रहेगी। देखिए, इनके एक पीए हैं विभव कुमार, है ना, जो माननीय स्वाति मालीवाल जी के जूता से मारने के उसमें आरोप में वो जेल भी गए। दूसरे हैं विजय नायर साहब। ये दोनों, ये विजय नायर साहब शराब घोटाले के किंग माने जा रहे हैं, है ना, और तथाकथित, हाँ तथाकथित मतलब चल रहा है, आरोप है उनके ऊपर, आरोप है, और अभी जेल से आए हैं, 2 साल जेल में रहे। इन सब लोगों ने पार्टी को अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, पार्टी के स्ट्रक्चर में है नहीं कहीं।
अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती में ये लोग सारा काम कर रहे हैं। मतलब आप लोगों की कोई से है पार्टी के अंदर, आप संस्थापक हैं या नहीं है, इन्हीं लोगों की से है? नहीं, देखिए, पार्टी तो अपने अब रास्ते से तो भटक चुकी है, और पार्टी में जो राजनीति अभी हो रही है ना, उससे पूरा का पूरा जनता पे विश्वास उठ गया है। और दिल्ली की जनता इस बार, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं, अभी देख लीजिए, अभी इन्होंने कह दिया कि जहर डाल दिया हरियाणा सरकार ने। और आप मुझे बताइए कि दिल्ली के एंशिएंट जो भी स्टेट हैं, यूपी, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के और यूपी के दुनिया भर के लोग रहते हैं यहाँ पे, क्या अपने प्रदेश के लोगों को कोई जहर डाल करके मार देगा? मतलब इस आदमी की सोच देखिए, है ना। और ये वो अपने पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नैरेटिव बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इस बात को धीरे धीरे ना वो दिल्ली की जनता जान गई है। आप धमाके पे धमाके कर रहे हो, आप आम आदमी पार्टी के नेता हो। मैंने तो आपकी टोपी देखकर आपसे बात की कि हम हार पूछेंगे, आप तो बिल्कुल कलई और चिट्ठा खोले जा रहे हो अरविंद केजरीवाल साहब का। क्या मतलब कोई दिक्कत है आपके उनके बीच में, कहीं कोई झगड़ा, कोई ऐसी बात, कोई शिकायत जो आपके दिल से निकल के आ रही है, या आप सच बताने का प्रयास कर रहे हो? देखिए, हम हमेशा सच के साथ रहे और सच बताने का ही काम कर रहे हैं। अभी हुआ ये है कि हम जिन चीज़ों को उठा रहे थे पार्टी के अंदर, उन चीज़ों के ऊपर किसी भी नेता ने फोकस नहीं करा। और जब आप अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से आप बात नहीं कर सकते हैं, तो किस बात के नेता? तो ये पार्टी चल कैसे रही है? क्या इनको जो वॉलंटियर्स जो पेड हैं वो लोग चला रहे हैं, अगर वर्कर नहीं चला रहे? मॉडल क्या है आम आदमी पार्टी के काम करने का? देखिए, इनका मॉडल यही है ना कि जिस तरीके से सत्ता हमें मिल जाए वो मॉडल को अख्तियार कर लो। कोई मॉडल है नहीं, कोई आइडियोलॉजी है नहीं, कहीं कुछ है नहीं। इनको बस ये देखना है कि जनता का टिल्ट, झुकाव किस तरफ है, वही अख्तियार कर लेते हैं। अभी इन्होंने एक संदीप पाठक नाम के व्यक्ति हैं जिनको संगठन महामंत्री बना दिया राष्ट्रीय। अब वो भाई साहब आए तो जितने वॉलंटियर थे, जो कार्यकर्ता दिन रात देख करके इस पार्टी को खड़ा किए, मतलब लगे रहे, उन सबको साइड कर दिया और पेड वॉलंटियर ले आए, मतलब भाड़े के आदमी ले आए। और भाड़े के आदमी पे पार्टी टिकी पड़ी है अभी, और एक नया कल्चर को स्थापित कर दिया। उसके बाद जो मेन लोग जो काम कर रहे थे, जिनके बदौलत पार्टी यहाँ से राष्ट्रीय फलक पे आई, उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। एक तो लड़ाई ये थी हम लोगों की कि भाई आप कार्यकर्ताओं की क्यों नहीं सुन रहे। दूसरी बात, आपकी नैतिकता कहाँ चली गई। तीसरी बात, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे और बहुत ही अजीब सा लगेगा जब आप ये सुनेंगे कि अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि तुमको, अपने विधायकों से कहते, तुमको मैंने तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया दिया, तुम 10 करोड़ रुपया नहीं दे सकते। मतलब जो व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल करके आया हो, जो भ्रष्टाचार के बारे में मतलब नाम कमाया हो और भ्रष्टाचार नहीं होगा ऐसा वो एश्योरेंस देते रहे, वो आदमी दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा है कि भ्रष्टाचार करो। ये तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी मतलब ये खुद ही आम आदमी पार्टी में है, तो इनके रहते हुए किसी और का वर्जन कैसे लिया जाए, लेकिन फिर भी इसको वेरीफाई करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इतना बड़ा आरोप है, इससे भी बड़ा आरोप है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ, इसको आप दिखाइएगा, क्यों पार्टी पे ही आ रहा है। पार्टी में आपको सुन के हैरानी होगी कि इस पार्टी में आपने देखा है कि अभी पंजाब का पूरा गोडाउन भरा हुआ शराब का मिला है। ये पार्टी का इस स्तर तक पतन हो गया कि मंच पे दिल्ली के अंदर ये गाने गवाए जा रहे हैं कि 7 समंदर पार तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। ये दिन आ गया है इस पार्टी को, ये दिन आज देखना पड़ रहा है। इनको किसी भी तरीके से जनता का वोट चाहिए, और यहाँ मंत्री बनने के लिए, टिकट देने के लिए किसी से फार्म हाउस लिखवा लिया जाता है, किसी से करोड़ों का फ्लैट लिखवा लिया जाता है। ये हालत है पार्टी के अंदर। और आप कह रहे हैं शुचिता की, आप कह रहे हैं नैतिकता की, आप कह रहे हैं अच्छे उसकी, और ये भ्रष्टाचार के आकंठ में ये सरकार भी डूबी है और अरविंद केजरीवाल भी डूबे हैं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी डूबी है। ये आरोप तो लग रहा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। आपने स्वाति जी का जिक्र किया, जो माननीय सांसद हैं, और हमने उनको कवर भी किया था। मैंने खुद कवर किया जब वो पहलवानों के आंदोलन में आधी रात में पहुंची थी, मैंने खुद रिपोर्ट की थी। उससे पहले डॉक्टर कुमार विश्वास थे, उससे पहले योगेंद्र यादव साहब थे, अब आप दोनों बड़े नेता हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर्स। ये क्या आप लोग बोझ बन जाते हो अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर? ये क्या दिक्कत है? ये बिछड़ क्यों रहे हैं बारी बारी सारे जो
उस आंदोलन से निकले हुए लोग थे। बस ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ये पार्टी वन मैन आर्मी शो है। मतलब यहाँ कोई आदमी बोल नहीं सकता। एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल सिर्फ बोलेंगे और कोई नेता अगर बोल दिया और उन्होंने सिर्फ ये कह दिया, अच्छा अब तुम भी बोलने लगे, तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या थे और हमने क्या बना दिया, तो दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ है वो बोलना चाहता है तो नहीं बोल पाता है। तो ये जो है वन मैन आर्मी शो है, जो मैंने आपसे कहा। तो यहाँ लोकतंत्र है नहीं। आप अपनी बातों को जब प्रखरता से मुखरता से जब आप रखते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम अपनी बात को अपने फोरम पे नहीं रख सकते, तो उस पार्टी में रहने का और नहीं रहने का क्या औचित्य है? आप तो ये बता रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब बड़े सीधे आदमी है, सिक्योरिटी लेते नहीं है, कभी कोई स्याही फेंक देता है, कभी कोई हाथ मार के चला जाता है। वो तो बेचारे सबको फिर थैंक यू भी कहते हैं और बड़ी गांधीवादी नेतागिरी करते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस बड़ा अलग दिख रहा है, जो उनका पब्लिक एक इमेज जाती है, बहुत सीधे आदमी, आम आदमी, मफलर मैन। दुनिया उनके ऊपर आर्टिकल लिखती है, स्कूलों को उन्होंने बदल दिया, आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, स्वास्थ्य का उन्होंने हिला के रख दिया, क्या क्या कर दिया। और आप कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में ही गड़बड़ कर रहे हैं। यही तो स्ट्रैटेजी है, यही तो लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने से डबल नंबर का आप शर्ट पहन लीजिए, एक चप्पल पहन लीजिए, है ना, और ये दिखाइए कि आप कितने आम आदमी पार्टी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने उस वैगनार को देखा है जिस वैगनार में वो चला करते थे? हाँ, वो तो किसी ने रीसेल में खरीद ली। आप वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आपके पास बड़ी गाड़ियां आ गई, आपने शीश महल बनवा लिए, आपने 7 लाख रुपए के कर्टेन लगवा लिए। शीश महल तो छोड़ आए वो। नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी कहाँ रह रहे हैं आप मुझे बताइए? कहाँ रह रहे हैं, हमने पता नहीं किया। फिरोजशाह रोड पे रह रहे हैं। अच्छा, सांसद के बंगले में रह रहे हैं, वो भी आलीशान बंगला है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो लाखों रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी तो रहे नहीं, मतलब आम आदमी तो रहे नहीं। तो वो तो आम आदमी तो पहले भी नहीं थे। वो बताते हैं कि IITian है, लाखों रुपए की सैलरी छोड़कर आए हैं, देश के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये आम आदमी तो वो बने, सबको त्याग तपस्या करने के बाद बने। मैं वही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आदमी शुरू से ही एक मोटो लेकर के काम कर रहा था, और जो आदमी जनता को और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा था सुनियोजित तरीके से, उस आदमी को इतना, देखिए, किसी को समझने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही लगता है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति ये कहता हो पहले कि मुझे भगवान पे आस्था नहीं है, मैं तो नास्तिक हूं, वो आदमी चुनाव जीतने के लिए कहता है कि मैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। जो आदमी ये पहले कहता है कि आरक्षण जिसको एक बार मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए, वो आदमी कहता है कि ये आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। आप सोचिए कि वो आदमी कितना बड़ा बहिरूपिया है या कितना बड़ा धोखेबाज है। नहीं, दिल बदलता रहता है। अभी तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया है कि जब उन्होंने अन्ना आंदोलन को कामयाब होते देखा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान तो है, हमारे बस का तो नहीं था। उन्होंने अंगेश जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि भगवान की वजह से वो आंदोलन कामयाब हुआ। तो कोई नास्तिक आस्तिक हो सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? अब मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, शास्त्री जी के बेटे के पास ये गए थे कब, इनसे पूछिएगा, हमारे एक परिचित इनसे पूछेगा, हमारी सीधी मुलाकात नहीं है केजरीवाल साहब से। तो मैं बता रहा हूँ, उस बात को यकीन कर लीजिए और जनता से कहिए कि हमारी बातों को यकीन कर लें। ये तभी से गए थे शास्त्री जी के पास, सुनील शास्त्री जी के पास, और उस जमाने में ये आंदोलन की कहीं रूपरेखा नहीं थी, और तभी इनको लगता था एक कोई ऐसा आदमी हम पकड़ लें उनके चेहरे, चूंकि इनका चेहरा कोई जानता नहीं था। तो इस बात को हम आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, और उनके दिमाग में उसी टाइम से था कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना है और हमें दिल्ली की मतलब जनता पे राज करना है। देखिए, ये आदमी कितना, मतलब ये धीरे 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 हम लोगों को पता चला। जब पता चला और जब चीज़ों को आप उठाते हो, आप बात करते हो, आप कहते हो, सवाल जवाब करते हो, तो फिर किसी को भी बुरा लगता है। तो आप रास्ता बदल क्यों नहीं लेते? आप इन्हीं के पार्टी में हो, इन्हीं के नाव में बैठे हो, उसी में छेद कर रहे हो, ये अच्छा है क्या? देखिए, हमारे नेता खुद कहते हैं कि जब नेता काबू में ना आए ना, तो चुनाव में काबू में लाया जाता है नेता को। तो मेरा नेता खुद ही काबू में नहीं आ रहा है, तो चुनाव सही मौका है, तो हम क्यों उतारे, क्योंकि हमने खून पसीने एक करके इस पार्टी को सींचा है। तो आप किसके लिए काम कर रहे हो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आप आम आदमी पार्टी को छोड़ के, मतलब आम आदमी पार्टी में रहते हुए आप संदीप दीक्षित के लिए काम कर रहे हैं, परवेश वर्मा के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर मुनीश रायजादा जो इनके पुराने दोस्त हैं वो भी इनको चुनौती दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, या केजरीवाल के लिए ही काम कर रहे हैं? देखिए, आज के तारीख में हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि आज से 5 साल पहले हम ही, सुनीता केजरीवाल जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके साथ हम नई दिल्ली विधानसभा में काम कर रहे थे, और ये कहते नहीं थकते थे कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको आप वोट दीजिए, इनको आप जितवाइए, और वो काम हमने किया, वो जीते भी। इस बार यही कह रहे हैं हम घूम घूम करके, और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा गंदा आदमी नहीं है कोई। यह आदमी
नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहते हैं कि बहुत बड़े तानाशाह हैं, उससे भी बड़े तानाशाह हैं, इनको रोकिए नहीं तो इस देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। हम यही बात लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। अब उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, लोग वोट किसको देंगे मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना नहीं, आप तो कह रहे हो, आप तो बता रहे हो कि फंस गए हैं ये, और आप तो अंग्रेज जी तो कह रहे हैं कि हार रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही है जमीन की नब्ज क्या है। नहीं, वो नब्ज पता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हार रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको वोट देना है। आप मेरी बात नहीं समझ। अच्छा, मतलब अरविंद केजरीवाल को वोट न दे, पब्लिक ये कह रहे हैं ये। और तो मैं बस आप लोगों से बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने इतना वक्त दिया, आपको भी काफी मेहनत करनी है। 8 फरवरी क्या होने जा रहा है नई दिल्ली में? देखिए, लंबी बात में एक चीज छूट गया जो बहुत पब्लिक को पता नहीं है। आप एक फोटो देखते होंगे अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया का, वो स्टेशन पे लेटा हुआ। आपको पता है कहाँ का फोटो है वो? कहाँ का है? वो पटना का फोटो है। और फोटो खींचने वाला कौन आदमी है वही मैं जानता हूँ, वही मेरे मित्र हैं। तो उस समय में प्लान चल रहा था कि फोटो कॉमन पीपल की तरह वो फोटो खिंचा हुआ दिखना चाहिए और स्टेशन पे। अब सोचिए, सोता हुआ आदमी फोटो खींच लेता है। हाँ, ये तो देखिए मैनेजमेंट चल ही रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे वो सारी चीजें समझ में आती है। और बहुत सारा घटनाक्रम अगर करेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा आपको सुनाने में हमारी। नहीं, हम लोग सुनेंगे, बैठेंगे, 8 फरवरी के बाद भी बैठेंगे। लेकिन आज मैं ये जानना चाह रहा हूँ और हमारे देखने वाले तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने जो सबसे पहली लिस्ट इस बार जारी की, उसमें से 14 लोगों का नाम था। 14 लोगों में से मात्र एक आदमी जो आम आदमी पार्टी के कैडर से जुड़ा हुआ था, मात्र एक आदमी का नाम था। 13 जो कैंडिडेट थे पहले लिस्ट वाले, वो आयातित थे घंटे पहले। जिस आदमी को पार्टी ज्वाइन करवाया जाता है आधे घंटे पहले, 29-30 मिनट 31 मिनट नहीं, मैं नाम बता दूंगा। जिस आदमी के ऊपर में खुद अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि ये हत्यारा है, जिस आदमी को बोलते थे ये करप्शन में संलिप्त है, पूरा फाइल है, सीमापुरी से धिंगान। नहीं, किसी का नाम मत लीजिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। तो आधे घंटे पहले ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे कैडर को खत्म करके आप उसको टिकट दे रहे हो, ऐसी कौन सी बात आ गई? ऐसा विनेबिलिटी होगी नहीं। हमारे जो उम्मीदवार थे ना, वो भी विनेबिलिटी। भाई साहब, जब अरविंद केजरीवाल जीतने की स्थिति में, तब तो हमने जितवा दिया उनको। हम बोल रहे हैं, हम सीना ठोक करके बोलते थे। 8 तारीख को क्या हो रहा है अंगेश सिंह जी, ये बताइए। 8 तारीख को ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक तो जीत जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जिनकी तानाशाही चल रही है वो नहीं जीतेंगे। कम से कम 3-4 तो नहीं जीतेंगे जिनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आज के डेट में मैं बता रहा हूं कि उस अपर मार्जिन को नहीं छू पा रही है जहां से सरकार बनती है। यानी दिल्ली में 70 सीटें हैं, 36 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। पंकज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, 8 तारीख के बारे में बताना चाह रहे हैं, कुछ और बताना चाह रहे हैं? वही कहना चाह रहा हूँ कि जितने VIP सीट हैं, और खास करके मैं नाम गिना देता हूँ, नई दिल्ली सीट, जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया जी की सीट, आतिशी जी की कालका जी सीट, ठीक है, वो शौकीन साहब लड़ रहे हैं एक नागलोई से, वो सीट, उसके बाद बाबरपुर सीट जहां से गोपाल राय जी लड़ रहे हैं, ये सारी सीट आम आदमी पार्टी लूज कर रही है, सब हार रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं हार रहे हैं, ऑथेंटिक तरीके से हार रहे हैं। और ये सभी नेता खुद इस बात को जान रहे हैं कि हम ये सीट हार रहे हैं। तो देखिए, 2 सिंह साहिबान हमारे साथ हैं जिन्होंने सिंहनाद कर दिया है, और इनकी बातों में कितना दम है ये 8 फरवरी अब से बहुत दूर नहीं है, सामने आ ही जाएगा। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि नाई के बाल कितने हैं, वो सामने आ जाते हैं, और ये नतीजा भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन शिकवा है, शिकायत है, वो स्थिति नहीं है। कम से कम इनसे बात करने पर लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस तो अपनी जगह दावे कर ही रहे हैं। जो स्थिति 13 में थी, 13 का मतलब 2013, 2015 और 2020, इस बार लड़ाई अलग किस्म की है, क्योंकि इस बार केजरीवाल को लड़ना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी। केजरीवाल क्या इससे पार पाएंगे? 8 फरवरी को पता चल जाएगा। आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके हमें बताइए, अगर नहीं भी पसंद आता है तो भी कमेंट करके बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।